एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए शो में। आज के इस शो में हम बात करेंगे कुछ नए मुद्दों पर, कुछ नई खबरों पर। हम हमेशा कुछ नए और अलग मुद्दे लेकर आते हैं, कुछ नई और अलग तरीके की खबरें लेकर आते हैं। बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। और कमेंट बॉक्स आपका ही है, खाली पड़ा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दिया करें। पहले मुद्दे की तरफ चलते हैं, राम मंदिर का मुद्दा जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। हमारे देश में जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर कोई भी हिंसा नहीं हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों ने इस फैसले का स्वागत किया। मुसलमानों ने कहीं पर भी कोई भी हिंसा नहीं की। हमारे देश में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो ये चाहते थे कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो तो मुसलमान कोई एक्शन ले, उनको थोड़ा सा मिर्च मसाला मिल जाए। कौन सा वर्ग है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। किस वर्ग को हर मामले में हिंदू मुस्लिम का मसाला चाहिए होता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। खैर, सब कुछ अच्छे से हो गया, शिलान्यास हो गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुसलमानों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, सब कुछ सुकून से हुआ। मुसलमानों ने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और मुसलमानों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया भी। लेकिन ये हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों को मिर्च मसाला नहीं मिला। अब ऐसे में मिर्च मसाला डालने के लिए कुछ लोग एक डिबेटी मौलाना को सामने लेकर आते हैं, जिनका नाम है साजिद रशीदी, टीबी मौलाना। इनको मौलाना ना कहते हुए टीबी मौलाना कहा जाए, डिबेटी मौलाना कहा जाए। पैसे लेकर डिबेट में बैठकर अपने आप को थोड़ा सा इस्लामिक स्कॉलर बताकर उल्टी सीधी बातें सुनते हैं। इनको इसीलिए बुलाया जाता है, स्टूडियो में बिठाया जाता है, दूसरे धर्मगुरुओं से इनकी बहस कराई जाती है और मिर्च मसाला बनाकर देश में एक माहौल खराब किया जाता है। हिंदू मुस्लिम का माहौल देश में पैदा किया जाता है। तो इन मौलाना को सामने लाया जाता है। ये मौलाना एक बयान देते हैं कि जिस तरीके से मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है, इसी तरीके से राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। राम मंदिर शिलान्यास के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी मुसलमान ने कहीं पर पंगा नहीं किया था। लेकिन जब से साजिद रशीदी ने यह बयान दिया, उसके बाद टीवी एंकर्स ने उनको घेर लिया, टीवी डिबेट में बुलाकर उनकी ऐसी तैसी कर दी। कह दिया कि भैया देखिए मुसलमान किस तरीके से विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का, राम मंदिर शिलान्यास का विरोध कर रहे हैं। सारे मुसलमानों के ऊपर इस साजिद रशीदी का बयान भारी पड़ गया। साजिद रशीदी के बयान से ये लगा कि जैसे मुसलमान ये कह रहे हैं कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी, जबकि किसी मुसलमान का ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। कोई भी मुसलमान इन जैसे टीवी मौलानाओं का समर्थन नहीं करता है। आप अगर 100 मुसलमानों से पूछेंगे तो 99 मुसलमान इनको बुरा कहेंगे, 99 मुसलमान इनके समर्थन में नहीं होंगे। लेकिन ये भी एक राजनीति का हिस्सा है, ये भी एक मिर्च मसाला बनाने का हिस्सा है कि साजिद रशीदी से ये कहलवाया जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। मुसलमानों के धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है किसी की इबादत गाह को तोड़कर अपनी मस्जिद बनाई जाए। वो बात और है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि किसी की इबादत गाह को, किसी के धर्म स्थल को तोड़कर अपना धर्म स्थल वहां पर बनाओ। इस बात की इजाजत इस्लाम नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसे मौलाना भड़काऊ बयान देकर सारी कौम को बदनाम करते हैं। इस मौलाना के तार बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी का कई बार ये प्रचार करते हुए भी नजर आए हैं। खैर, इन मौलानाओं को आप लोग अच्छे से जानते हैं। इनका काम ही यही है कि 5-5 हजार रुपए लेकर टीवी डिबेट में जाकर लोगों को लड़ाना और किसी एक जगह को, किसी एक वर्ग को, किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाना। मेरे दोस्तों, ऐसी कोई भी कहीं पर भी बयानबाजी ना करें जिससे हमारे देश का माहौल खराब हो। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर आ रही है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। हमने आप लोगों को बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और उन्होंने कोरोना की जंग जीत ली है। लेकिन ये बात गलत है। अमित शाह अभी भी कोरोना पॉजिटिव है और हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आप लोगों को लगता होगा कि हमने आप लोगों को गलत रिपोर्ट क्यों दी। असल में हमने गलत रिपोर्ट आप लोगों को नहीं दी। हमारे देश के एक जाने माने नेता, दिल्ली के पूर्व सांसद, रिंकिया के पापा, भोजपुरी हीरो, संगीतकार, क्रिकेटर, बहुत सारे गुण इनके अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये जब भी बोलते हैं तो कुछ गलत ही बोल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली इलेक्शन के टाइम, हम बात कर रहे हैं मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और उन्होंने कोरोना को हरा दिया है। कुछ इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया कि अमित शाह की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है, अमित शाह अभी भी पॉजिटिव है और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसके बाद भैया रिंकिया के पापा ने चुपके से अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब अमित शाह की इस कोरोना रिपोर्ट की जानकारी देने के चक्कर में मनोज तिवारी बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रिंकिया के पापा ने यह बात झूठी क्यों उड़ाई, क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि अमित शाह की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। खैर, इस बात का जवाब तो मनोज तिवारी ही सही दे सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते, सबसे लाडले, सबसे करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला किया गया है।
आए दिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले होते हैं, व्हाइट हाउस पर हमले होते हैं। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से लोग खुश नहीं हैं। आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। व्हाइट हाउस के बाहर एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़नी पड़ी और उनको अंदर ले जाकर छिपाया गया। बाद में जो उनके सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने उस शख्स के गोली मारी और उसको पकड़ लिया और उस शख्स को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करा दिया गया। तो इस तरीके के हमले, इस तरीके का विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से लोग खुश नहीं हैं। आप लोगों की इन सारी खबरों पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर